सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से वीडियो में। आज स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं स्टूडेंट्स बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और हाउ टू मैनेज दी स्ट्रेस एंड टाइम इन दी एक्सपीरियंस लाइफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ और यहाँ पे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि भाई स्ट्रेस बहुत हो जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं और बहुत सी कमियाँ हम लोग को दिखती हैं जब हम लोग तैयारी करते हैं। और मतलब मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, और इसका सोल्यूशन क्या है इस पर कोई बात नहीं करता। आप रील्स स्क्रॉल करते जाओगे, आपको बहुत से ऐसे आएंगे, ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल। भाई आप अपना खुद का स्ट्रगल लेकिन उसमें आप खो देते हो। आप कुछ भी देखते हो दुनिया में, आप अपना खुद का आप वो चीज़ भूल जाते हो। आज मैं स्टूडेंट जो आपको मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। अगर आप इस दो आप जो मैं अभी सोल्यूशन देने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लिए, नेक्स्ट 7 डेज तक मैं गारंटी कहता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे अच्छे से पढ़ना, या फिर जो भी आप करते हो। क्योंकि अभी 7 डेज आपको, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें जो भी आपने अपने मन में जो भी कहानियाँ भर रखी हैं, राइट, वो सब जाने में समय लगता है। पेशेंस, पेशेंस कहते हैं, पेशेंस इज़ दी आइज़ ऑफ दी वर्चुअस माइंड। यानी कि जो पेशेंस है वो यहाँ पे असली आँख है वर्चुअस माइंड की। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उसके लिए सब्र एक बहुत ही वो आँख है उस माइंड की। ये जो आँख है ये असली आँख नहीं, जो वर्चुअस माइंड है उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। तो चलिए इसी खूबसूरत से बात के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं और हमें इसको सोल्यूशन क्या है। स्ट्रेस थोड़ा मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक बार मैं देखूँ। हाँ, स्ट्रेस हो रहा है तो ओके। सो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मैं बात बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, पहले उस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली हम लोग एक्सपीरियंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे अभी, जो कि पहले मेरे जैसे जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो जो यहाँ पे दिल्ली या फिर मुखर्जी जा करके, राजेंद्र नगर जा करके, कोई लोग जेई नीट एसएससी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए वीडियो है, उन सब के लिए प्लीज़ समझिए, वो सब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो देखो पहली बात तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। प्रॉब्लम्स आपकी होंगी, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पढ़ नहीं पाते ठीक ठाक, कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आता है, फैमिली को भी संभालना है, कैसे संभालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सी दिक्कतें हैं जो आप सभी जानते हैं, आपकी दिक्कत आप जानते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो सेशन करने वाले हैं, इसका पहली चीज़ तो मोटिव क्या है, ये सेशन आपको रियलाइज़ करा देगा कि आपकी असली दिक्कत क्या है। क्योंकि आपकी जो असली दिक्कत होगी वो बहुत ही छोटी होगी, लेकिन आपने उसको सोच के सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट के जो इतना कचरा भर रखा है, जो भी इन्फ्लुएंस होकर के कहीं से ये सब भर रखा है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर आप खुद करोगे, क्योंकि ये जो टेक्निक मैं देने वाला हूँ ना, ये आपकी खुद की होगी, राइट। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अब सोल्यूशन पे चलते हैं। अभी आपको सबसे पहला काम ये करना है कि भाई, क्योंकि देखिए आपको सबसे पहला काम करना है डायरी। यू हैव टू ब्रिंग दी डायरी। एक डायरी ले लो, ठीक है, और उस डायरी में आपको यहाँ पे एक सेकेंड में आपको डायरी दिखा, राइट। अगर आप इतनी छोटी भी डायरी अगर आप लेते हो ना, 20 रुपये की आई थी ये तो भी चल जाएगा। अगर आप इसे थोड़ी बड़ी भी लेते हो तो भी चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको लो, परचेस करो एक बार, ठीक है, ओके। फिर परचेस करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 पन्ने आपको दिखेंगे, एक पहला पन्ना है ये, दूसरा पन्ना है ये। अब ये जो पढ़ाई वढ़ाई सेशन है ना, ये बाद में करा जाएगा, पहले इस पे काम करना है। ये जो काम आपका करेगा ना, ये आपका 95% आपका काम करने वाला है आपके ब्रेन पे, क्योंकि आप इस पे आप खुद की रिफ्लेक्शन लिखने वाले। पेज नंबर 1 में यहाँ पे आपको 2 पन्ने दिखेंगे, ठीक है। उस 2 पन्ने में यहाँ पे आपको थॉट लिखना है और दूसरे पन्ने में आपको ये सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। अब आप कहोगे भैया थॉट कौन से लिखना है, जो भी आपके अंदर कचरा भरा हुआ है दिन भर का, उसको लिख डालो। जो भी आपने क्या किया, आप कहाँ गए, आपका क्या था, एक बार लिख के देखो। और एक तरफ ये लिखो आप, ये तो आपका है रफली थॉट, जो भी आपके मन में कोई निगेटिव विचार आया, कुछ आया, आप उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको समझो, वो क्या है कि उसके बाद ये जो दूसरे पेज में आप आओगे, ये आपकी 95% आपका इसमें काम करेगा। आप जब देखोगे ये जो आपने लिखा है इतना, जो भी बहुत लोग डायरी लिखते हैं, डायरी लिखने का तरीका नहीं पता ना उन लोग को, वो सोचो सक्सेसफुल लोग कैसे इतना हो जाते हैं, वो डायरेक्ट तरीके से लिखते हैं। वो ये चीज़ करते हैं क्या कि भैया आज मैंने दिन में क्या अचीव किया, व्हाट कैन आई अचीव, मैंने अचीव क्या किया, और मैंने उस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल होते हैं, वो लिखना है। एक 4 खाने बनाने दूसरे पन्ने में, ग्रेटफुल होना है, और रिग्रेट, भाई क्या नहीं करना था, ओके, क्या नहीं करना था ये लिखना है। और चौथा टाइम टेबल, अगले दिन का क्या शेड्यूल है, और उसमें ये 3 आवर्स का सेशन लिख दो। और यहाँ पे लास्ट जो आपका है गोल, वो आपको लिखना है, आपको बनना क्या है, ठीक है। ये आपको करना है। क्या होगा, कभी कभी जो आपको स्ट्रेस है वो स्ट्रेस वाला पार्ट इसमें लिख दो, ठीक है, जो भी कोई दिक्कत है उसको लिख दो इसमें।
और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि देखो जब आप इसमें यहाँ पे क्या अपनी निगेटिविटी लिखी है, जो भी आपके स्ट्रेस हुआ, दिक्कत हुई, जो भी है, जो भी यादें हैं, कुछ ऐसा सब लिख दो, सब लिख दो। उसके बाद इसको सिस्टमेटिक ढंग से निगेटिव से पॉजिटिविटी में जाओ। फिर इस पर अपने आप को लिखो ये। फिर आप अपने दिमाग को दिखाओ कि भाई मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं जब अभी थॉट देखो, एक बार इसको देखो भाई मेरे पास थॉट क्या क्या आया, मेरे मन में क्या क्या फालतू के ख्याल आया, उसको लिखो। और फिर देखो मेरे को करना क्या क्या, ये सब चीज़ें बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं तो फर्जी परेशान हो रहा था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया लिटरली। आप एक बार देखो, अपनी आंखों से देखोगे कि भाई जो चीज़ दिखता है वही समझ में आता है। ठीक है, तो आप लिखे कि भाई मेरे ये सब चल रहा था उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है, किसी ने ये कह दिया नहीं होगा, ये है वो सब लिखो। बाद में फिर उसके बाद इसको आप करेक्ट करो। ग्रेटफुल, भाई मैंने क्या, लेकिन सब छोड़ो भाई, ग्रेटफुल किस लिए हूँ, क्या मैंने किया, ऐसा फालतू सोच के। और टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को ये ऐसे करना है। और मैंने सिर्फ आपको 3 घंटे का चैलेंज दिया है, सिर्फ 3 घंटे का पढ़ना है, बाकी मत पढ़ो 1 हफ्ता, लेकिन इसको ट्राई जरूर करो। उसके बाद गोल लिखो, बनना क्या है। ये काम कर लिए रात में, अब इससे क्या होगा पता है, सोने से 5 मिनट पहले ये काम कर लोगे, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग जो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ये तो हमारी बचपन की आदत है यार। कौन पढ़ना चाहता है बता दो, बचपन से आदत, ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारी फीड है, ठीक है। लेकिन हम लोग को दिखता नहीं था। पूछो कैसे सर, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, अब वो हम लोग की आदत हो चुकी थी, नहीं जाएंगे मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया, एक्सपीरियंस बन गया, खुद से करने लगे, फिर तो वो आदत आएगी ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा ही आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। यही चीज़ है जब आप खुद से कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, इसे यहाँ लिखिए फालतू चीज़ें, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ लिखिए, क्या क्या करना है, क्या चीज़, क्या रिग्रेटफुल हो, रिग्रेट क्या किया, टाइम टेबल, गोल, सिस्टमेटिक हो गए। अब फिर उसके बाद इसको फिर नेक्स्ट डे जो आपने गोल लिखा है, 2 चीज़ को देखना है, टाइम टेबल क्या है मेरा और गोल क्या है, इसको लिख के फिर अपना शुरू करना है दिन को। और उसमें आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब वो 3 घंटे की पढ़ाई कैसे करनी है, थोड़ा स्टूडेंट मैं वीडियो देखना चाहता हूँ, चल रहा है कि नहीं। सो 3 घंटे की आपको यहाँ पे फोकस से पढ़ाई करनी है। अब वो आपको कैसे करनी है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो आप कैसे करोगे, वो हाउ यू कैन डू, ये मैं कह रहा हूँ। वो जो पढ़ रहे बिल्कुल नहीं, जिनको बड़ी दिक्कत है भाई, वो 3 घंटा कर लो, बहुत बड़ी बात है। अब कह रहे हो सर यहाँ पे ये आप ये 6 घंटा कहने कहो ना, 12 घंटा पढ़ने कहो ना। मैं कह रहा हूँ तुम 1 घंटा भी ढंग से पढ़ सकते हो, गारंटी कह रहा हूँ, जो तुम्हारी अभी हालत है। 3 घंटा करके दिखाओ ना, अगर ऐसा ना होता वीडियो पे ना आते। 3 घंटा करके दिखाओ, क्योंकि हमारे मन का काम है, बहुत बनाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाएगा, ये भी कर लेंगे, चांद तोड़ देंगे। तो ये कहते हैं चांद तारे तोड़ा हूँ लड़की के लिए, अरे खुद के लिए तोड़ो, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए क्या तोड़ोगे, ठीक है, सब कहानी, लेकिन करने को कुछ नहीं। तो करने पे ध्यान देना, फोकस ऑन दी वर्क वर्क वर्क, राइट। वो कैसे होगा, ये छोटी शुरुआत करो, छोटी, क्योंकि जब कोई चीज़ आसान होती है मज़ा आता है। पढ़ाई करने में क्यों नहीं हम लोग को मज़ा आता भाई, कारण है ना, ठीक है। सो यही चीज़ है, ओके। सो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ और समझनी है क्या, वो 1 सेकेंड रुकिए, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ आपने कर ली। दूसरी बात, 3 आवर का सेशन करना। अब इसको आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे 1 आवर के आपको यहाँ पे प्रोमोडोमो करने हैं, 1 आवर के, यानी कि आपको 1 आवर आपको पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक है, और उस 5 मिनट के ब्रेक में रील्स नहीं चलाना है। 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक। सॉरी, 3 घंटे के बाद फिर चाहे ब्रेक बताऊँगा कैसे लेना है, लेकिन उस 3 घंटे में सिर्फ 5-5 मिनट के ब्रेक लेने हैं। और उस 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, बहुत से लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो भी फॉलो नहीं कर पाते। उस 5 मिनट के ब्रेक में सबसे मेन चीज़ है, उस रूम में ही रहो, बाहर नहीं जाना है, टहल लो, ठीक है, थोड़ा बहुत रूम साफ कर लो, कोई दिक्कत है वो कर लो, मतलब जो भी सिस्टमेटिक ढंग से उसको रख लो, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लो। फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन में इधर उधर नहीं जाना है, जाओगे फिर चले जाओगे, कूद जाओगे वहीं, फिर पता लगे एक नोटिफिकेशन आया, भाई ये हंगामा हो गया, ये दिक्कत, देखो वो सबकॉन्शियस माइंड फीड है, वो पकड़ लेगा, फिर उसी में कूद जाओगे, फिर पढ़ाई गई। यही चीज़ तो करना है। फ़ोन को दूर रखो, लैपटॉप से पढ़ो, लैपटॉप से नहीं है तो चलो फ़ोन से पढ़ सकते हो, लेकिन उससे सब कुछ ऐप को डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं, उससे सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ, इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट कर दो, पढ़ने बैठो 3 घंटे में, सन्यासी बन जाओ। वो सब कुछ नहीं करना, सिर्फ वो काम करना है, किसी की बात नहीं सुननी, बस वो 3 काम करना है, बस खुद से पढ़ना है, खुद से किया हुआ वादा करना है। उसके बाद ये सब चीज़ें करो, फिर उसके बाद फिर आप फ्री हो, फिर आपको जो कहानी में घुसना है थोड़ा बहुत घुसो, ज़्यादा नहीं, मज़े करने, थोड़ा बहुत मस्ती कर लो, ठीक है। उसके बाद अब आपके ऊपर है, आपको 3 घंटा और पढ़ना है, 2 घंटा और पढ़ना है, आपके ऊपर है। लेकिन जो ये 3 घंटा पढ़ रही है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली कहा गया है, जो इंसान सुबह उठने के बाद 3 घंटा खुद पे काम करता है वो विजय होता है। सिर्फ 3 घंटा देने को कह रहा हूँ यार, ये 7 दिन तक फॉलो कर लो, और 8वें दिन 4 घंटा कर देना। स्लोली बढ़ाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यों क्या है ना, दिक्कत हो रही है। अभी बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे कहेंगे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे एस्पिरेंट होंगे जो 2024 में देना चाहते हैं एग्जामिनेशन, उनके लिए कहोगे ये 3 घंटे से नहीं होगा। तो मैंने कहा ना 3 घंटा कर लो, ये ध्यान से कर लो,
और फिर अपना 3 घंटा शाम को पढ़ लो, 6 घंटा पढ़ लो, और पेपर के 1 महीना पहले 10 घंटा कर देना। वो अपने आप हो जाएगा, पर ये हफ्ता लगेगा। इसमें 7 दिन का ये कारण, पहले ये देखो तो सही तुम्हारे थॉट क्या है, और फिर इसको सिस्टमैटिक ढंग से लेके आओ, तब पहले काम होगा। और इसको 1 हफ्ता करोगे तब समझ में आएगा, जिस चीज़ के लिए तुम पहले परेशान थे, तुम्हारी परेशानी पहले ये दूर करेगा, और तुम्हें गोल और तुम्हें टाइम टेबल तुम्हें एक सिस्टमैटिक बनाएगा, तभी तो जाके कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये जो मैंने चीज़ें सुनी हैं, ये मैंने बहुत ही अच्छे ऑडियो बुक्स मैंने सुनी थी और मैंने अप्लाई की, लिटरली काम करती। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ, मैं भी एक एक्सपीरियंट, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने भी डायरी बनाई है और यही खाने मैंने बना रखे हैं और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि मैं यहाँ पे करूँगा, और 7 दिन का चैनल एक्सेप्ट करें। प्लीज़ मुझे कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लीज़ जरूर बताइएगा कि मैंने इसको किया है, और बदलाव जरूर बताइएगा मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में आके। 4 घंटा फिर बढ़ा दीजिएगा। फिर मैं 1 हफ्ते बाद आपसे फिर मैं मिलने वाला हूँ इसी नए सीरीज़ में, जो आपके मैनेजमेंट को लेकर के बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी बातें करनी है इसको लेकर के। और ये आपका पहला था, ठीक है। डायरी लिखनी है, डायरी बनाओ, पेज 1 पेज 2 थॉट लिखो, फालतू, फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 आवर का सेशन करो, पढ़ो फोकसली, उसको चक्कर पकड़नी, उसको जो मना है कर लो। और याद रखना, जो मैंने बात बोली थी, ये मैंने खुद से बनाई है, पेशेंस इज़ द रियल आई ऑफ ए वर्चुअस माइंड। ये बात याद रखना, इस बात को गांठ बांध दो। पेशेंस, समय लगेगा, पेशेंस, सब्र रखो, बहुत कुछ मिलेगा। बस ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आपकी डायरी आपका, इसको प्लीज़ फॉलो करो। गारंटी कहता हूँ, ज़िंदगी बदल जाएगी। और 7वें दिन बाद फिर हम लोग लाइव आएंगे और हम लोग इससे रिलेटेड बात जरूर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।